जी, लास्ट क्लास में हमने बाकी कुछ कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज देखी थी वायरलेस के ही हवाले से, कौन कौन सी होती हैं। जिस तरह उसमें रेडियो सिग्नल का आपको बताया था, रेडियो ट्रांसीवर का बताया था, और वायरलेस एक्सेस पॉइंट और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। आई होप कि आपने पढ़ी होंगी। आज हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है। बेसिकली हमारे पास वायरलेस के अंदर दो टाइप्स के डिस्टेंस होते हैं। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस। आज हम अगर शॉर्ट डिस्टेंस की बात करेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस में क्या है कि जिस तरह मतलब आप कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, ठीक है, एक शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर, फ्यू मीटर्स के अंदर। जिस तरह देखिए आपके टेलीविजन का रिमोट है, वो एक शॉर्ट डिस्टेंस में आ जाता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो उसमें मिलियंस किलोमीटर्स के हवाले से आ जाता है। अब शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है वो उसके अंदर मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर आप अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। जिस तरह उसमें आपका वाईफाई है, ठीक है, जो मोस्टली देखें, जैसा आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या किसी और इस तरह के डिवाइस से, तो ये आपका शॉर्ट डिस्टेंस में आ जाता है। मीन्स अगर आप ब्लूटूथ की बात कर लें तो वो भी आप एक रेंज में होते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो उसमें आपके पास आपका जीपीएस सिस्टम आ जाता है, फिर आप की जितनी भी सैटेलाइट सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, और इसी तरह आपके पास मीडियम अर्थ ऑर्बिट है और लो। तो ये डिफरेंट किस्म के आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर आ जाता है। हमारे पास आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो शॉर्ट डिस्टेंस की कुछ कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज हैं वायरलेस के ही हवाले से। इसमें हमारे पास वाईफाई आता है, वाईमैक्स, ब्लूटूथ, इंटरनेट। आज इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ है वाईफाई। अब वाईफाई की अगर आप बात करें तो मोस्टली देखिए हमारे पास वाईफाई हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं। मींस अगर आप एक रूम में हो, वहां पे एक डिवाइस है, आप 5 यूजर हो, 6 यूजर हो, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक लिमिटेड रेंज के अंदर। जब आप एक देखें लिमिटेड रेंज के अंदर होते हैं तो आप जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप एक लिमिट से बाहर हो जाते हैं तो फिर आप उसमें कनेक्ट नहीं हो सकते। मतलब फिर आप जब आउट ऑफ रेंज होते हैं तो फिर आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होते। अब वाईफाई की अगर बात करें तो ये वायरलेस फिडेलिटी बन जाता है, ठीक है। अब देखें इससे पहले जितनी भी हमने वायरलेस की बात की थी जिसमें हमने कहा था कि रेडियो सिग्नल्स अमूमन यूज हो रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे भी जो आपका वाईफाई है ये आपका रेडियो वेव्स यूज करता है। बेसिकली ये आई ट्रिपल ई वालों ने डेवलप किया था, ठीक है। अब आई ट्रिपल ई से बनता कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो ये आई ट्रिपल ई वाले जो है ये इस पे काम कर रहे थे। इन्होंने ये वाईफाई जो डेवलप किया था 1997 के अंदर, और इसके लिए इन्होंने जो स्टैंडर्ड यूज किया था, जो प्रोटोकॉल यूज किया था, वो 802.1111 इन्होंने यूज किया था। अब जिसमें देखें कोई भी बंदा है या कोई बिजनेस के अंदर आप एक वाईफाई राउटर यूज करते हैं, ठीक है, उसी के साथ आप एक और इसी तरह उससे आप हॉटस्पॉट बना लेते हैं, जिस तरह आप मोबाइल से भी हॉटस्पॉट बना लेते हैं, ठीक है। ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये आपको कनेक्ट कर लेती हैं किसी भी नेटवर्क के साथ थ्रू दी वायरलेस। मतलब कि आप हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब वाईफाई और वायरलेस और इसी तरह हॉटस्पॉट एक सेम टेक्नोलॉजी है। मींस कि ये आपको फैसिलिटेट करती हैं, आपको ये सर्विसेज देती हैं कि आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, और आप इंटरनेट की एक्सेस ले लें। अब वाईफाई का काम क्या होता है, ये ट्रांसलेट करते हैं आपका जो डेटा था, क्योंकि ये रेडियो सिग्नल्स को यूज कर रहा है, रेडियो वेव्स, और फिर वहां से ट्रांसलेट किया और आगे ट्रांसमिट कर देता है आपके सिग्नल को। अब अगर आपके पास वायर मीडिया हो, वहां पे क्या होता है, जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर भेजते हैं तो उसके लिए आपको फिजिकल वायर जरूरत होती है। अब किसी काम को आप अगर रिवर्स कर, राउटर क्या करता है, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन इंटरनेट से, वहां पे आप इंटरनेट पे भेजते हैं, ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लेता है।
वहां पे क्या होता है, केबल से आप बेचते हैं सेंड, यहाँ पे आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है, आपने ले ली। अब आपने उसको ट्रांसलेट करना है, उसको किसी भी रेडियो सिग्नल, और उसको आपने सेंड कर देना है किसी भी वायरलेस एडाप्टर को या किसी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी को, वायरलेस कंप्यूटर्स को। जिस तरह अगर बात की जाए, डिफरेंट किस्म की वायरलेस टेक्नोलॉजीज आजकल हैं, जैसे आपका मोबाइल है, पीडीए है, लैपटॉप्स हैं, या मेनी अदर और भी हैं, ठीक है। अब ये जो इसकी रेंज होती है आपके पास, ये जो आपका हॉट स्पॉट रेंज, इसकी 20 मीटर तक होती है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है स्केयर्स की फॉर्म में, फिर आप जो कल लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मल्टीपल एक्सेस पॉइंट की तरफ आप चले जाते हैं। वाईफाई आपको सपोर्ट कर रहा होता है डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन के अंदर, उसमें आप वीडियो गेम्स हैं, होम नेटवर्क हैं, और आजकल डिफरेंट किस्म की ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी इसमें आ गए हैं, बाकी जितनी टाइप की इस टाइप की आपके पास डिवाइसेस हैं। तो मींस हमने सिर्फ ये देखा है कि शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में क्या है, कि जब आप वायरलेस के अंदर बात कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में आप लिमिटेड है, लॉन्ग में आप लिमिटेड नहीं है। फिर उसके अंदर इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, आज हमने फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज वाईफाई को देखा है किस तरह, तो ये आप रोजाना यूज भी करते हैं। अब कल जो देखेंगे वो वाई मैक्स, ब्लूटूथ और इनफ्रेंड है। आज के लिए जो है वो इतना ही है कि वाईफाई आप देख लें और इसको आप रीड कर लें।